GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों महाजन संपर्क चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है। इसी क्रम में झांसी में बीजेपी की विशाल जनसभा हुई, जिसमें सांसद साक्षी महाराज, सांसद संजय निषाद, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित कई सांसदों विधायकों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। नेताओं के निशाने पर सबसे ज्यादा विपक्षी दलों की बिहार के पटना में हुई बैठक रही। सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उल्लू बता दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मोदी के 9 साल का काम नहीं दिख रहे। यदि सूर्य निकले और उल्लू को दिखाई ना दे तो इसमें सूर्य का क्या दोष। उन्होंने फिर कहा, मैं किसी को उल्लू नहीं कह रहा। सांसद साक्षी महाराज ने समान आचार संहिता बिल लाने की बात भी कही। जनसभा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद स्वामी सच्चिदानंद हर साक्षी महाराज ने दावा किया कि 350 सीटों के साथ मोदी फिर से केंद्र में सरकार बनाएंगे। स्वामी सच्चिदानंद हर साक्षी ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए क्या कहा, उसे भी सुने। 350 लोकसभा सीट लेके मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे और झांसी में बम्पर जीत होगी, बम्पर 10 लाख के पार। लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्ष दिन में सपना देख रहा है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं गाना गाता हूं, अभिनेता भी हूं और 98 फिल्म कर चुका हूं, जिसमें मैंने कई बार विलन को धोया है। लेकिन जैसे मोदी ने विलन को धोया, उसके सामने सारी पिक्चर फेल है। इसी का परिणाम है कि कोई पटना बैठक कर रहा है और वहां भी बात नहीं बनी तो शिमला बैठेंगे। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को पंक्चर बताया और केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, पटना की बैठक पंचर हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जो भाषा बोला है शिवानंद तिवारी जी ने कि अरविंद को किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अरविंद तानाशाही दिखा रहा था और वो जाता है तो जाने दीजिए, यहाँ तक बोल दिया गोली मारिए। अब आप सोचिए कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को, जो मुख्यमंत्री है, उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिए, इसको हटाइए यहाँ से। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि इनका अपना अपना एजेंडा है। भाई सब थोड़ा सा पीछे रखिए। इनका अपना अपना एजेंडा है। इनका एजेंडा गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को जिताना नहीं है। इनका एजेंडा अपनी अपनी गोटी सेट करनी है। नरेंद्र मोदी जी जैसा चौकीदार इनके सारे भ्रष्टाचार की जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दिए हैं। अब ये लोग सिर्फ इससे परेशान कि सारे देश का भला क्यों हो रहा है, सारा पैसा सब्सिडीज का हुई हो तो लोगों के अकाउंट में कैसे चला जा रहा है, गरीब मजबूत कैसे हो रहे हैं। तो जब इस आधार पे आप मोदी जी का विरोध करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं देश का कोई व्यक्ति आपको नहीं। मायावती जी का जो भी स्टैंड है, मैं समझता हूं वो अपने पार्टी के रीति नीति पे खड़ी हैं। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो अब किसी का अपनी आइडियोलॉजी नहीं रह गया है। सब अपनी आइडियोलॉजी मिटा करके अपने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को जिताने में लगे। भाई उनका बस चलता तो 14 में भी नहीं बनने देते, उनका बस चलता तो 19 में भी नहीं बनने देते। ये देश लोकतंत्र से चलता है और इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपने दिल में बसाया है। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक जागे और विचार करे, समीक्षा करे
कि ये जो 20-25 लोग आपस में मिल रहे हैं, इन लोगों को भी तो सत्ता मिली थी। क्या किया, क्या चलाया, क्या दिया? कुछ नहीं। आज मोदी जी ने दिया। अब इनको लगता है भविष्य हमारा अंधकारमय है, क्योंकि मोदी और बीजेपी एनडीए अच्छा कार्य कर रही है, तो उसका तो कोई इलाज जनता के पास नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाने साधने में सांसद मनोज तिवारी यही नहीं रुके। उन्होंने केजरीवाल को घोटा की संख्या गिनाई, मंदिर मस्जिद हटाने पर भी बयान दिया और अपराध करने वाले को कहीं से भी बचत ना होने की बात कहते हुए वह क्या बोले उसे भी सुन लीजिए। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, ये सबका आरोप है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे सरकार में, तो दिल्ली की सरकार 600 करोड़ रुपए के फायदे में थी, रेवेन्यू आता था एक्स्ट्रा। आज 1.5 लाख करोड़ की घाटे में। तो मैं आपको बताऊं कि जो एलजी महोदय ने दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो लीगल रास्ता है, सिर्फ उसकी बात करते ना। ये मंदिर तोड़वाने का जो आदेश है वो अरविंद केजरीवाल का डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है। वो खाली एलजी को बदनाम करने के लिए, हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। एलजी को आदेश लेने की जरूरत क्या थी? ये पीडब्ल्यूडी का आदेश है। पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है। हाँ, तो पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट तो दिल्ली सरकार का है। डीडीए का होता तो एलजी को माना जाता। इसलिए किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैं ऐसा देखिए, हम ऐसी कोई गिनती नहीं जानते, लेकिन जो अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा, ये दावा कर। लगभग 4-5 लोग तो आरोपी हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।